Darımızayam katta katta podsho qorili bo'lsa ilohim. Assalomu alaykum ya Rasululloh. Rasululloh yo'llariga kelib, 2 rakat namozlarni o'qib वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, पिछले 2 दिन से सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो के ऊपर बहुत ज्यादा तबसरे जारी हैं। इन तबसरों में जहां 80% मुसलमान शदीद गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं, वहीं पर कई उलमाए कराम और संजीदा तबकों की तरफ से भी इस मामले पर आवाज उठाई गई है और अपनी राय का इजहार किया गया है। इस वीडियो में ऐसा क्या है जिसे पहली दफा देखने पर एक दफा तो हर मुसलमान का दिल सदमे से भर गया और कोई वजाहत भी इस वीडियो में दिखाए जाने वाले मनाजिर के हक में सही नहीं लगती। इस वीडियो पर अपनी राय देने से पहले आपको मुकम्मल खबर से आगाह करते चलें कि 2 दिन पहले एक तुर्क शख्स ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर मस्जिद नबवी की एक वीडियो लगाई, जिसमें देखा जा सकता है कि काले रंग की बड़ी बड़ी गाड़ियां गुंबद खिजरा के सामने जाती हुई नजर आ रही हैं। यानी मस्जिद नबवी के सैन में गाड़ियां दाखिल की गई, जो कि यकीनन सऊदी हुकूमत की तरफ से किसी मेहमान या फिर किसी सऊदी शहजादे को प्रोटोकॉल देने के लिए इस्तेमाल की गई और इन्हें मस्जिद नबवी का विजिट करवाने के लिए लाई गई होंगी। वीडियो में तुर्क शख्स सऊदी हुकूमत को बुरा भला कह रहा है और गालियां देते हुए उसका कहना था कि ये सरेआम मस्जिद नबवी की तौहीन की जा रही है। अरबी अब अपनी हद से आगे बढ़ चुके हैं और इनमें कोई इज्जत और कोई एहतराम बाकी नहीं रहा। प्यारे दोस्तों, मस्जिद नबवी जहां रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है, इस कायनात की एक ऐसी जगह है जिसके बारे में रिवायात में आता है कि यहाँ हजरत जिब्रील अमीन भी मुअद्दब होकर आते थे। एक ऐसी जगह जहां अंबिया के सरदार का जस्ते खाकी आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आयतें नाजिल हुआ करती थी कि ऐ लोगों, अपनी आवाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊंची ना करो। वहां शोर करती हुई बड़ी बड़ी गाड़ियों का दंदनाते हुए पहुंच जाना यकीनन खुली बेहुरमती दिखाई देता है। तुर्क शख्स की वीडियो देखते ही देखते दुनिया भर में वायरल हो गई, जिस पर करोड़ों मुसलमानों ने शदीद दुख और गुस्से का इजहार किया। इस वीडियो ने पूरे आलम इस्लाम को एक अजीबोगरीब हालत में मुब्तला कर दिया। लेकिन दोस्तों, आपको बताते चलें कि इससे पहले कि मुसलमान उलमा इस वाक़े पर कोई शदीद रद्द अमल दिखाते, इनमें से कई आलिम फाजिल लोगों की तरफ से इस वाक़े की वजाहत की गई है, जिसमें उन्होंने बताया कि ये जगह जहां गाड़ियां आती हुई दिखाई गई हैं, ये दरअसल मस्जिद नबवी की दीवार के बाहर का अहाता है और ये ऐसी जगह है जो बाबुल इस्लाम से लेकर बाबुल बकी तक फैली हुई है और लोगों के लिए ये बिल्कुल नॉर्मल बात है कि इस जगह पर गाड़ियां आम रूटीन में भी आया करती हैं। चूंकि ये जगह मस्जिद का बाहर वाला हिस्सा है जहां लोग खुद भी जूतियों के साथ चल फिर रहे होते हैं, ये जगह मस्जिद नबवी का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम अपने मुल्क में किसी भी आम मस्जिद को देखते हैं, जिसका एक बाहर वाला हिस्सा होता है जहां लोग जूतों के साथ दाखिल होते हैं, बाज़ औकात अपनी साइकिलें या मोटर बाइक्स लेकर आते हैं और फिर यहीं वुजू के लिए अहाते बने होते हैं और कुछ आगे जाकर मस्जिद का हिस्सा बाकायदा शुरू होता है। इससे पहले एक मखसूस जगह पर जूते उतार लिए जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह ही ये जगह भी मस्जिद नबवी से बाहर का एरिया है, जहां मैयत की गाड़ियां भी आती हैं, सफाई वाली गाड़ियां भी आती हैं, एम्बुलेंसेस भी आती हैं और जरूरत का सामान लेकर आने वाली गाड़ियां भी आती हैं। ये वो जगह है जहां आयमा हरम के मकानात भी हैं या इनके कमरे हैं, यानी जहां वो आराम करते हैं, कुछ देर बैठते हैं या लोग उनसे मुलाकात करने के लिए आते हैं। इसी एरिया में मीटिंग्स रूम भी हैं, यहाँ इंतजामी दफातर भी हैं और इसी तरफ वाशरूम्स भी हैं। चुनांचे जब कभी सऊदी अरब में कोई मुसलमान हुक्मरान या कोई डेलीगेशन आता है, तो लोगों को रश और मुसीबत से बचाने के लिए उन्हें यहाँ तक डायरेक्ट गाड़ियों में ले आया जाता है और मस्जिद नबवी का विजिट करवा के इन्हीं गाड़ियों में वापस ले जाया जाता है, बजाय इसके कि वो दूर कहीं से बड़े बड़े सिक्योरिटी स्क्वाड में आए और मस्जिद नबवी में पुलिस और फौज का रश लग जाए, जिससे आम लोगों को भी मुश्किल का सामना हो। नाज़रीन ग्रामी, बेशक ये मस्जिद नबवी और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाहर का एरिया है, लेकिन यहाँ भी पत्थर लगे हुए हैं और ये हिस्सा भी बड़ा ही खूबसूरत बनाया गया है। लेकिन ये हकीकत भी अपनी जगह मौजूद है कि ये हिस्सा ना तो मस्जिद है, ना मस्जिद का सहन माना जाता है, ना ये मस्जिद का मेंबर है और ना ही ये रियाजुल जन्ना है, बल्कि ये वो जगह है जहाँ लोग खुद भी जूतियों समेत चलते फिरते नजर आते हैं। लिहाजा देखा जाए तो तुर्क शख्स की जज्बाती वीडियो से जहां मुसलमानों के दिलों को शदीद सदमा पहुंचा है, वहीं पर इस सारी सच्चाई ने सूरत हाल को काफी हद तक नॉर्मल भी कर दिया है। कई उलमाए कराम की तरफ से मुसलमानों को यह तसल्ली दी गई है कि वो रंजीदा ना हो और अपने दिलों को इतना दुखी ना करें
क्योंकि यहाँ नौजुबिल्ला कोई बेहुरमती नहीं हुई। इस मामले पर यह दलील भी दी जा रही है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी सवारी पर बैठकर मस्जिद हरम में तशरीफ लाए थे और इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवाफ भी फरमाया था। इसके अलावा उस्मानी दौर में भी मस्जिद नबवी तक गाड़ियां आई थी। सबूत के तौर पर इनकी तस्वीर भी शेयर की जा रही है। इन सारी बातों से अंदाजा हो जाता है कि ये इतना बड़ा मामला नहीं था जिसे सोशल मीडिया के जरिए बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। लोगों ने गमो गुस्से का इजहार करते हुए यहाँ तक कह दिया कि यजीद ने मस्जिद नबवी के सहन में घोड़े दौड़ाए थे और सऊदी हुक्मरान गाड़ियां ले आए, और इनमें और यजीदियों में क्या फर्क हुआ। लेकिन अब जबकि सूरत हाल काफी हद तक वाज़ेह हो चुकी है तो ये बात सामने आती है कि ये हिस्सा मस्जिद नबवी के सहन में शुमार ही नहीं होता, बल्कि यहाँ कई तरह के इंतजामी मामलात को देखा जाता है और जरूरत पड़ने पर यहाँ गाड़ियां भी आती जाती रहती हैं। मेहमान हुक्मरानों को विजिट करवाने के अलावा भी बाज दफा इंतजामी तौर पर भी ऐसा करना पड़ता है। प्यारे साथियों, एक सच्चा मुसलमान होने की हैसियत से वाकईतन हम सब के दिल मक्का और मदीना से जुड़े हुए हैं। हरम पाक या मस्जिद नबवी या फिर रौज़े रसूल से जुड़ी हुई कोई भी बात जिसमें जरा सी भी बेहुरमती का शायबा होगा, वो बात मुसलमानों के दिलों को ऐसे ही चुभेगी। इन्हें इतना ही बुरा लगेगा जिस तरह इस बात पर रद्द अमल जाहिर किया गया, क्योंकि ये वो मकामात हैं जो इस कायनात के मुकद्दस तरीन मकामात हैं, जहाँ फरिश्ते भी आने को तरसते हैं और यहाँ मुसलमान अपनी जान भी वारने को तैयार है। अब ये सारी सूरत हाल अगरचे वाज़ेह हो चुकी है कि ये मस्जिद का सहन नहीं है, मस्जिद का अहाता नहीं है और मस्जिद नबवी का बाकायदा हिस्सा नहीं है। ये मस्जिद नबवी का बैरूनी एरिया है जिसके बाहर होटल्स हैं जहां लोग जूते पहनकर चल रहे होते हैं, यानी ये खुली जगह है और ये सारा कुछ शरन और इंतजामी जरूरियात के तहत जायज होने के बावजूद एक मुसलमान के लिए बर्दाश्त करना आसान नहीं है। लिहाजा तमाम मुसलमानों को चाहिए कि जब भी वो सऊदी अरब जाएं और वहां ऐसी कोई चीज देखें जो उनकी समझ से बाहर हो, उसकी वीडियोस या तस्वीर बनाकर उसे अपनी समझ और जज्बाती कैफियत के साथ वायरल करने से पहले इसकी तहकीक जरूर कर लें, ताकि वो तमाम मुसलमान बल्कि पूरा आलम इस्लाम जिनकी इन मकामात से दिली कैफियत जुड़ी हैं, इनके दिल मजरू ना और वो इस गम और सदमे से न गुजरे जिससे इन्हें अब गुजरना पड़ा है। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना आसपास के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।